तो जी स्वागत है आपका एक ऐसे देश से जहां मास्क बिल्कुल ज़रूरी नहीं था, अल्बानिया से। इस ऐसे देश में मतलब टर्की में इस्तांबुल एयरपोर्ट पे जहां मास्क के बगैर आप नहीं रह सकते हो। तो स्वागत करता हूं आपका सबीहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्तांबुल में, टर्की में। टर्की में मैं बताना चाहता हूँ, इस्तांबुल में दो एयरपोर्ट पड़ते हैं, ठीक है। पहला एयरपोर्ट है इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरा एयरपोर्ट है सबीहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो मेरी जो पेगासस एयरलाइन है ये सबीहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आई है और ये हमेशा सबीहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही आती है। तो सबीहा से ही मेरी जो अगली फ़्लाइट है 10 बजे की, अभी खैर 6:30 हुए हैं और अगली फ़्लाइट 10 बजे की है मेरी, जो मुझे एरगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट छोड़ेगी, मतलब नॉर्थ निकोशिया, नॉर्थ सिप्रस में। मेरी एक्चुअली हालत ऐसी हुई है कि मैं सोकर आया हूँ फ़्लाइट में। मतलब 1.5-2 घंटे की फ़्लाइट थी अल्बानिया से, यहाँ पहुँचने में 1.5-पौने-2 घंटे लगे। पहली नज़र में एयरपोर्ट कमाल का है, काफ़ी बड़ा है, देखने में लग रहा है, हालांकि छोटा लग रहा था लेकिन छोटा है नहीं। तो यहाँ बर्गर किंग से मैंने अपने लिए कॉम्बो पैक करवाया है और ये पड़ा मेरे को लगभग 320 रुपये का। वो इतना सस्ता इसलिए क्योंकि इसमें पहले तो बता दूँ, बर्गर है, फ्राइज़ हैं और पेप्सी है। वो इतना सस्ता इसलिए क्योंकि लीरा बहुत ज़्यादा गिर चुका है। अगर आपको पता होगा, लीरा 2 महीने पहले 13 रुपये का था और आज की डेट में लीरा सिर्फ 6 रुपये रह गया है। टर्की की करेंसी डूब गई है पिछले 1-2 महीने में, इसलिए ये शायद सस्ता इतना पड़ रहा है। जो भी यहाँ प्राइसिंग है, स्ट्रक्चर, किसी भी रेस्टोरेंट पे जाओगे तो वहाँ ना लीरा में प्राइसिंग लिखी हुई है। तो मेरे पास यहाँ की करेंसी तो थी नहीं लीरा की, तो मैंने अपना कार्ड यूज़ किया यहाँ, क्रेडिट कार्ड पेमेंट करने के लिए। बड़ा ही अजीब लगता है अब तो मास्क लगा के खड़े रहना। खैर ऑर्डर ले आया हूँ अपना, तो ये मुझे फ्राइज़ मिले, बर्गर मिला और पेप्सी मिली। वही दिक्कत है, वेजिटेरियन ढूंढना बड़ा मुश्किल है। ये तीनों देख लो, ये पिज़्ज़ा सेंटर है, इन्होंने वेजिटेरियन देने से मना कर दिया। उनके पास भी कोई वेजिटेरियन नहीं था, वो बर्गर है। और बर्गर किंग वालों से बड़ी मुश्किल से समझा के उनको बोला है कि अब पता नहीं इन्होंने कैसा वेजिटेरियन बना के दिया होगा। हाँ वही है, सब्जियाँ पड़ी हैं, टमाटर पड़ा है, बस और क्या। पहली बार ऐसा हुआ है कि पेगासस एयरलाइन में जिसमें आया हूँ मैं, मतलब एक पानी तक पीने को नहीं दिया यार। 1.5-2 घंटे की फ़्लाइट होगी, मैं तो खैर जाते से सो गया था, लेकिन पानी तक नहीं पूछा। मतलब ना अभी अगली फ़्लाइट में पूछने वाली है, मुझे पूरी उम्मीद है, इसलिए मैंने कहा कि यहीं कुछ खाना पीना खा लेता हूँ। खैर कुछ खाता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ, क्योंकि भूख बहुत लगी है, कल सुबह से खाया हुआ है मैंने। तो ये अच्छा, इन्होंने सॉस दी है, साथ में ये मेयोनीज़ है। अभी जब मैं तिराना से आ रहा था तो वहाँ जब सिक्योरिटी चेकअप हुआ मेरा, तो उन्होंने ना मेरा बैग में से मेरा वो फ़ोम निकाल लिया, शेविंग फ़ोम जो होता है ना, तो मैं क्रीम की जगह इस बार फ़ोम यूज़ कर रहा था। तो वो कहते हैं आप इसको नहीं लेके जा सकते। बैग खुलवाया तो मैंने कहा ये मतलब दिक्कत क्या है? कहते 300 ml की शीशी है, वो लंबी सी शीशी थी 300 ml की। तो कहते अब सिर्फ 100 ml लेके जा सकते हो। तो मैं कहा इसमें से वैसे ही यूज़ कर चुका हूँ मैं, 200 ml होगा और बाकी आप निकाल लो, 100 ml कर दो। कहते नहीं, हमें सिर्फ मतलब है उसकी हाइट से, उसकी जो टोटल कैपेसिटी है उस बॉटल की, वो 300 ml की थी, उसमें चाहे 50 ml हो चाहे 10 ml हो, अब वो नहीं लेके जा सकते। खैर बड़ा दुख हुआ, 500 लेक का मैंने लिया था वहाँ अल्बानिया से, तिराना से। हाँ उसके बाद फिर मैं इमिग्रेशन में गया। इमिग्रेशन में एक जो चीज़ कंफर्म हो गई कि इंडियंस 90 दिन के लिए तिराना में रह सकते हैं। तो एक बड़ा डाउट था कि कितने दिन रह सकते हो, लेकिन वो कंफर्म हो गया कि हाँ इंडियन 90 दिन तक शॉर्ट वीज़ा पे, शॉर्ट स्टे पे 90 दिन तक रह सकते हो। और जहाँ तक रही बोर्डिंग पास की बात, तो बोर्डिंग पास ऑनेस्टली बताऊँ बड़ी आसानी से मिल गया। तो जो वहाँ मैडम खड़ी थी, बस उसने मेरी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगा और मेरी RT-PCR रिपोर्ट मांगी। कोई मेरा बैग नहीं चेक किया उन्होंने, मेरा बैग का वेट नहीं चेक किया, कुछ भी नहीं पूछा, सीधा बोर्डिंग पास साथ में पकड़ा दिया। तो इसीलिए अब मैं जब टर्की में हूँ, इस वक्त मैं इस्तांबुल सबीहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बैठा हूँ। तो मेरा यहाँ कोई ट्रांजिट में कोई मतलब दोबारा चेक इन पे मैं नहीं गया, बोर्डिंग पास का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि बोर्डिंग पास मैं तिराना से लेकर आया था। यहाँ आकर हाँ एक बात ज़रूर है कि दोबारा सिक्योरिटी चेकअप हुआ। तो मैं जब भी जहाज़ से उतरा, ट्रांसफ़र डेस्क में गया, ट्रांसफ़र डेस्क में सिक्योरिटी चेक में से दोबारा निकला हूँ और फिर यहाँ पहुँच गया हूँ। टाइम हुआ है अभी
8 बजे हैं, 10:20 की यहाँ से फ़्लाइट है। यहाँ से एर्गन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नॉर्थ सिप्रस का जो एयरपोर्ट है वो उसकी फ़्लाइट है सिर्फ 50 मिनट के आसपास। नॉर्थ सिप्रस में निकोशिया में जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मेरे को कोई भी हॉस्टल नहीं मिला। उस पूरी कंट्री में कोई भी हॉस्टल नहीं है, सिर्फ होटल्स हैं। और मतलब टूरिस्टिक साइट ऐसी है कि वहाँ हॉस्टल नहीं मिला मेरे को कोई। महंगा कंट्री है, काफ़ी महंगा है। हालांकि निकोशिया में नॉर्थ सिप्रस में लीरा चलता है, टर्किश लीरा, तो वहाँ की जो करेंसी है वो टर्किश लीरा है। और मैं वहीं एयरपोर्ट पे जाके अगर तो एंट्री मिल गई तो फिर एयरपोर्ट पे जाके विड्रॉ करूँगा मैं। सिर्फ टर्की ही ऐसा कंट्री है जिसने नॉर्थ सिप्रस को रिकॉग्नाइज़ किया है, तो इसलिए नॉर्थ सिप्रस को जो फ़्लाइट्स हैं वो दुनिया में सिर्फ टर्की से ही चलती हैं। तो अगर आपको नॉर्थ सिप्रस जाना है उसके लिए आपको पहले टर्की आना पड़ेगा। और मैंने टर्की का कोई वीज़ा नहीं लिया है, मेरे पास ट्रांजिट वीज़ा भी नहीं है क्योंकि मैं अभी ट्रांजिट एरिया में हूँ, ट्रांजिट एरिया से बाहर नहीं निकला हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ से दूसरी फ़्लाइट बोर्ड करने लगा हूँ। और हालांकि मेरे पास सिंगल PNR था टिकट का, जो मैं अल्बानिया से फ़्लाइट पकड़ी थी वो एक ही PNR की थी और उसमें तो बिल्कुल भी ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिए होता अगर सिंगल PNR हो। नॉर्थ सिप्रस के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि जो नॉर्थ सिप्रस और साउथ सिप्रस है ना, उन दोनों के बीच में एक बॉर्डर बना हुआ है। वो बॉर्डर 180 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, जो कि जिसको हम UN बफर जोन भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस बफर जोन। तो उसमें यूनाइटेड नेशंस के जगह जगह कंट्रोल चेक पॉइंट्स लगे हुए हैं, 180 किलोमीटर लंबा है। पूरे नॉर्थ सिप्रस में कहीं भी आपको नॉर्थ सिप्रस का अगर फ्लैग लगा हुआ दिखाई देगा तो उसके साथ टर्की का फ्लैग भी लगा हुआ दिखाई देगा। हालांकि नॉर्थ सिप्रस में उनकी अपनी सरकार है, अपनी गवर्नमेंट है, उनका अपना प्रेसिडेंट है, लेकिन दबदबा पूरा टर्की का है। टर्की ने ही एक तरह का उसको अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। नॉर्थ सिप्रस को यूनाइटेड नेशंस की तरफ से रिकॉग्निशन नहीं मिली है, पूरी दुनिया की तरफ से रिकॉग्निशन नहीं मिली है, इसलिए उसको लीगल कंट्री नहीं माना जाता है। इसीलिए अगर आप साउथ सिप्रस में हो तो साउथ सिप्रस में नॉर्थ सिप्रस से तो जा सकते हो आप, लेकिन नॉर्थ सिप्रस में अगर आप हो तो नॉर्थ से साउथ सिप्रस में आप नहीं आ सकते, क्योंकि साउथ सिप्रस नॉर्थ को इलीगल मांगता है और वो कहता है कि उस इलीगल कंट्री से हमारे इधर कोई भी नहीं आएगा। ये एक दुनिया का इकलौता ऐसा कंट्री है जिसमें जो इसकी कैपिटल है वो 2 कंट्रीज़ शेयर करते हैं आपस में। तो इसकी जो कैपिटल है सिप्रस की वो है निकोशिया। तो निकोशिया दोनों की कैपिटल है, नॉर्थ सिप्रस की भी और साउथ सिप्रस की भी। अब आप पूछोगे कि एक कैपिटल 2 कंट्रीज़ की कैसे हो सकती है। जो निकोशिया का ऊपर वाला हिस्सा है ना, जिसको नॉर्थ निकोशिया बोलते हैं, वो है नॉर्थ सिप्रस का, और जो उसका नीचे वाला हिस्सा है साउथ निकोशिया, वो है साउथ सिप्रस का हिस्सा। तो यहाँ फ़्लाइट नॉर्थ सिप्रस की पकड़ते हुए मेरा PCR टेस्ट पूछा और मुझसे वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी मेरा देखा गया, मांगा गया। तो यहाँ गेट एंट्री पे जहाँ से मैं एंटर करता हूँ वहाँ दोनों चीज़ें चेक की और तभी मेरे को अलाउ करने दिया बोर्ड करने के लिए। इस प्लेन में मेरे को यहाँ ये वाली सीट मिली थी, लेकिन कोई नहीं बैठा हुआ यहाँ, तो आराम से विंडो सीट पे आ गया हूँ मैं और यहाँ बैठ के सफ़र करूँगा। मेरे ख्याल से 50 मिनट की फ़्लाइट होगी ये। लेफ़्ट और राइट घूम रहा है एकदम। मैंने आज तक कभी ऐसा टेक ऑफ, इतना स्केरियस्ट टेक ऑफ नहीं देखा। मतलब लेफ़्ट राइट हो ही जा रहा है। ये देखो फिर से इसके विंग्स भी लेफ्ट में, ये देखो।
ऑफ मेरी अब तक के लाइफ का मेरा जो एक्सपीरियंस है। तो जी पहुंच चुके हैं एर्गन इंटरनेशनल एयरपोर्ट नॉर्थ सिप्रस निकोशिया में। अभी मेरे को ना इन्होंने एक फॉर्म दिया है एयरलाइन में, उस फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है कि मुझे क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, ये वो पता नहीं क्या है, ये वाला फॉर्म है। लेकिन मैंने जब उनसे पूछा कि क्वारंटाइन में क्यों रहना है तो उन्होंने कहा बस रख लो इस फॉर्म को, बस यही कहा एयरलाइन वालों ने, कोई भर के देने के लिए नहीं कहा, बस सबको फॉर्म पकड़ा दिया और कहते रख लो बस अपने पास, पता नहीं। तो जी स्वागत हो गया हमारा नॉर्थ सिप्रस के एयरपोर्ट पे। ये है कौन सा एर्गन इंटरनेशनल एयरपोर्ट निकोसिया में, और यही जहाँ से आया हूँ, बस पैदल ही जा रहे हैं, यही गेट है अपना। फॉर्म मैंने भर लिया था ये वाला, इसके ऊपर जो जो लिखा है, बाकी अभी चेक करते हैं अंदर जाके एंट्रेंस पे क्या क्या और मांगते हैं। लो जी इमिग्रेशन क्लियर हो गया और एंट्री मिल चुकी है नॉर्थ सिप्रस में। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं जहाज़ से उतरा उसके बाद का प्रोसेस क्या था। उसके बाद मैं गया हेल्थ काउंटर पे। तो इमिग्रेशन से पहले हेल्थ काउंटर बना रखे हैं, वहाँ जो मैंने फॉर्म भरा था, जो मैंने आपको तिराना में बताया था एक वेबसाइट से फॉर्म भरना है, फिर वो आपको QR कोड मिलेगा, वो QR कोड मैंने यहाँ दिखाया और उन्होंने स्कैन किया, मेरी RT-PCR रिपोर्ट देखी, साथ में वो फुली वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट देखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको कोई क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं है। प्लस साथ में जो मेरे को एरोप्लेन में एक फॉर्म मिला था भरने के लिए, उसको उन्होंने देखा तक नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो वाला फॉर्म भर रखा था चलने से पहले, जो मैं आपको लिंक यहाँ दोबारा डाल दूँगा। और उस फॉर्म को भरने के बाद एक QR कोड निकलता है, आपको QR कोड का प्रिंट आउट निकाल के यहाँ दिखाना है, बस उन्होंने उसको स्कैन किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको कोई क्वारंटाइन रहने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आया इमिग्रेशन पासपोर्ट कंट्रोल। इमिग्रेशन पे थोड़ा सा इस बार प्रॉब्लम हुआ, सिर्फ मेरे साथ ही, मतलब प्रॉब्लम नहीं, टाइम लगा मेरे को क्लियर करने में। एक्चुअली जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि किस लिए आ रहे हैं आप यहाँ, तो मैंने कहा टूरिस्ट हूँ। तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा, तो फिर कहते कि मतलब कहाँ रहेंगे आप, कौन सी जगह में। तो मैंने अपना होटल का जो मैंने बुक करवाया था उसका नाम बताया। कहते होटल बुकिंग दिखाओ, मैंने होटल बुकिंग दिखाई। उसके बाद वो मेरा पासपोर्ट और होटल बुकिंग लेके अंदर चले गए अपने सीनियर से बात करने के लिए। तो मैं देख रहा था खिड़की में से, मुझे दिख रहा था कि वो बात कर रहे हैं। तो 5-10 मिनट उन्होंने बात की, उसके बाद बाहर आए और मेरे पास फिर वो जो खिड़की बनी होती है ना काउंटर की, जो इमिग्रेशन वालों की, उसके खिड़की से हट के साइड पे आए और मेरे को उन्होंने कहा कि आप कहाँ से आ रहे हैं। मैंने कहा मैं तिराना से आ रहा हूँ। तो कहते पासपोर्ट पे तो स्टैंप लगी नहीं तिराना की। और वही बात दिक्कत होगी ना कि मैंने कहा स्टैंप वो अल्बानिया वाले नहीं लगाते, जब आप यूरोपियन यूनियन के अंदर घूम रहे हो तो वो तो एंट्री एग्ज़िट कुछ भी नहीं लगाते। तो एंट्री की जो स्टैंप लगवाई है मैंने ज़बरदस्ती लगवा ली थी इमिग्रेशन वालों से। फिर उसके बाद खैर मैंने उनको बताया कि मैंने अपना बोर्डिंग पास दिखाया तिराना वाला, फिर उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। उसके बाद फिर वो कहते अपनी रिटर्न टिकट दिखाओ, फिर मैंने रिटर्न टिकट दिखा दी। फिर कहते कि फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैं ऐसे यूट्यूब में ब्लॉग्स बनाता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ। तो फिर उन्होंने मेरा चैनल पूछ के अपने मोबाइल पे चैनल खोला। फिर बाकायदा उन्होंने शायद कहा कि मैंने सब्सक्राइब भी कर लिया आपको। तो उसके बाद मेरा मतलब रिटर्न टिकट देखने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप रहते कहाँ हो। मैंने कहा मैं इंडिया में। कहते कितने दिन रहोगे। मैंने कहा 10 दिन लगभग। उसके बाद पासपोर्ट लिया, पासपोर्ट पे स्टैंप लगा दी, मेरे को दे दिया। अब उसके बाद मेरा असली सवाल जवाब शुरू है। फिर मैंने कहा उनसे बात करता हूँ। मैंने कहा कि मतलब ये आपने मुझसे अल्बानिया की स्टैंप पूछी थी, अक्सर अल्बानिया वाले नहीं लगाते। तो उन्होंने बताया, कहते एक्चुअली आप हो इंडिया से बिलोंग करते हो, ठीक है, और इंडिया को हमने रेड लिस्ट कंट्री में डाला हुआ है। मतलब इंडिया से अगर आप आओगे तो आपको 10 दिन क्वारंटाइन रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अल्बानिया से आ रहे हो, तिराना से आ रहे हो, तो अल्बानिया रेड लिस्ट कंट्री में नहीं है। तो कहते थोड़ा वहाँ कन्फ्यूजिंग हो गया था, लेकिन अब मामला क्लियर है, आप इंडिया
इंडिया में रहते हो लेकिन अल्बानिया घूमने गए थे, अल्बानिया में रहने के बाद आप यहाँ आ रहे हो, तो कहते हो अब आपको क्वारंटाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यही कंफर्म करना था। बाद में उन्होंने टिकट से की, और हाँ मेरे पासपोर्ट पे उन्होंने वीज़ा लगा दिया तुरंत हाथों हाथ, और उस पर हाथ से लिखा है 15, मतलब मैंने 10 दिन का रिटर्न टिकट दिखाई थी, स्टे मांगा था, तो उन्होंने 15 दिन का दे दिया। कहते 15 दिन शायद आपके लिए बहुत है। मैंने कहा हाँ 15 दिन वैसे भी बहुत है, मैं सोच रहा हूँ कि इतना शायद लंबा तो नहीं रुकूंगा, लेकिन फिर भी 15 दिन बहुत है। तो बस ये हुआ प्रोसेस। उसके बाद बाहर आया, टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर पे थोड़ी जानकारी ली, यह पीछे ATMs हैं, यहाँ से पैसे निकलवाए मैंने। टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर पे जो मैडम थी वो लाजवाब थी यार, उसने मुझे इतनी लिटरेचर दिया पढ़ने के लिए, इतना कुछ मतलब समझाया। एक मोमेंट तो ये आ गया था, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा मेरे पास गूगल मैप मैंने डाउनलोड किया हुआ है ऑफलाइन, तो मैं अपने आप ही देख लूँगा इसको। तो उन्होंने कहा नहीं मैं आपको पूरा बताऊँगी ताकि आप गुम ना हो जाओ वहाँ कहीं, सो दैट यू डोंट गेट लॉस्ट। मतलब इतने अच्छे थे मैडम, उन्होंने पूरे सिटी के बारे में बताया, कहाँ कहाँ जाना है अगले कुछ दिनों में, पूरा उन्होंने चार्ट प्रिपेयर करके दिया। खैर ये आ गया, मैं उसके बाद एयरपोर्ट से बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद यहाँ मैंने पैसे निकलवाए, 1000 लीरा निकलवाए हैं, लेकिन 5% उस पर टैक्स लगाया है, ये ज़्यादा है। हालांकि मेरे पास डॉलर हैं, यहाँ कोई मनी एक्सचेंज नहीं है इस एयरपोर्ट पे, तो मैं बाहर जाके अपने डॉलर एक्सचेंज कराऊंगा। डॉलर की एकदम परफेक्ट वैल्यू निकलती है, मिलती होती है हमेशा, उसमें कोई, यहाँ तो 5% कन्वर्जन निकला ना, जैसे ATM से निकलवाया 5% इन्होंने काटा, 3-4% इंडियन बैंक भी काटेगा। लेकिन अगर मैं डॉलर दूंगा तो डॉलर एग्जैक्ट वही मिलेगा जो दिखा रहा है, डॉलर पे कुछ नहीं कटता। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा डॉलर अपने साथ लेकर आया करो। मैं यहाँ से डॉलर करवा लेता, लेकिन यहाँ एक्सचेंज सेंटर है ही नहीं। खैर यहाँ से अभी मैं वोडाफोन और 2 सिम कार्ड हैं, मैंने अभी जस्ट प्राइस देखा था, 90 लीरा का, 90 लीरा में मेरे को मिल रहा है 8 GB। वो आई थिंक मैं सही है, मैं यहीं से ले लूँगा, 400-500 रुपये का है, तो ठीक है अपना चल जाएगा। तो बस अब मैं यहाँ से जाऊँगा भाई घर पे, बड़ा अपार्टमेंट में जो मैंने बुक करवाया है, बड़ा खुश हूँ मैं। तो हालांकि जब वो इमिग्रेशन वाले भाई साहब जब अंदर गए थे ना, वो बात कर रहे थे सीनियर से, तब मेरे को लगा कि पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरा केस सीनियर के साथ डिस्कस हो रहा है, और मैंने कहा यार अब मामला ख़त्म हो गया। अब मतलब लगता ही है यार, बंदा घबरा ही जाता है, क्योंकि सब इमिग्रेशन पर ही है कहानी। वीज़ा रिजेक्ट होना इतना बड़ी बात नहीं है जितना इमिग्रेशन से वापस लौट कर आना बड़ी बात है। क्योंकि पता क्या है, वीज़ा तो अपने घर में बैठे बैठे अप्लाई किया, नहीं मिला तो चलो नहीं गए। इमिग्रेशन यहाँ आके पूरा एयर टिकट ली और यहाँ से वापस जाना बड़ा वो टायरिंग होता है। अभी तो वैसे ही मेरे को नींद बहुत आई हुई है, अभी सोऊंगा जाके। खैर ये आपको मैंने वीडियो बनानी थी, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये मैं वीडियो को यहीं रोकता हूँ, अगली वीडियो में अब एक मतलब यहाँ से जो भी आगे जाऊँगा वो मैं एक नई वीडियो में बनाऊँगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक भी करना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये ट्रिप नॉर्थ सिप्रस का, और मज़ा आएगा करने में। थैंक यू।